हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से। मैं अमित शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष आया हूँ पार्ट 4 लेकर के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का, जहाँ पे हम कुछ वेरिएबल के फॉर्म में आज देखने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूव कैसे करेंगे। ठीक है, आई होप आज का ये लास्ट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का। इसके बाद मैं हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ में। ठीक है, तो बेटा चलिए ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे नए हैं प्लीज़ प्रीवियस पार्ट को आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के जो पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे मैंने लगभग करा दिया है। ठीक है, और आज जो भी कुछ बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके सैम्पल पेपर, आपके पीडीएफ पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, मैं उनको सेलेक्ट करके आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को किया जाता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है बेटा, इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू n, देन प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रूट mn। क्वेश्चन को करने का कई तरीका हो सकता है, इस क्वेश्चन को करने का कई तरीका हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम वो तरीका आपको बताएंगे जो सिंपल इजी है। अब बेटा देखो, यहाँ पे LHS लेकर के मैं RHS नहीं प्रूव करूंगा। ठीक है, LHS लेकर के RHS नहीं प्रूव करूंगा, ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा वो डिफिकल्ट स्टेप पड़ेगा। मैं सिंपल से LHS को अलग सॉल्व कर लेता हूँ और RHS को अलग सॉल्व कर लेता हूँ, दोनों को मैं इक्वल दिखा देता हूँ साइन कॉस के फॉर्म में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में मैं दोनों को इक्वल दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए किया जाता है। तो सबसे पहले हमने कहा क्या ले लेते हैं, यहाँ पे LHS ले लेते हैं। LHS क्या दिया हुआ बेटा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब m की वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, m की वैल्यू दिया हुआ आपको tan थीटा प्लस sin थीटा, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा माइनस n स्क्वायर। n की वैल्यू क्या दिया हुआ आपको बेटा, tan थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, mn लिखा, m की और n की वैल्यू पुट कर दी। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो सीधा सा क्या लिखा हुआ, a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या बनेगा, अब ओपन कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b मतलब sin थीटा, माइनस, आगे माइनस है तो ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो ओपन कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, हमने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जो टर्म्स था उसको ओपन कर लिया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट रिमूव कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा बेटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू sin थीटा, आगे माइनस है, sin क्या होगी, पूरी चेंज हो जाएगी, तो बन जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस था, ये माइनस था, क्या हो जाएगा प्लस 2 tan थीटा इंटू sin थीटा। अब माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा, प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका 2 to 4 tan थीटा इंटू sin थीटा। और इतना करके हम सॉल्व छोड़ देंगे। ठीक है, ये मेरा LHS यहाँ पे करके मैं इसको छोड़ दूंगा, आगे इसको सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है, ये हमारा सिंप्लीफाई है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, खाली इसको कॉम्प्लेक्स कर सकता हूँ। अच्छा, अब हम क्या सॉल्व कर लेते हैं, RHS सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे RHS को सॉल्व कर लेते हैं। RHS क्या दिया है आपको, यहाँ पे 4 अंडर रूट mn दिया है। क्या दिया आपको, 4 अंडर रूट यहाँ पे mn दिया हुआ है। ठीक है, अगर 4 अंडर रूट mn दिया हुआ है तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो क्या बन जाएगा बेटा, 4 अंडर रूट mn। अब m की वैल्यू क्या दिया आपको, tan थीटा प्लस sin थीटा इंटू n क्या दिया हुआ आपको, tan थीटा माइनस sin थीटा दिया हुआ है। हाँ, अब क्या करते हैं, अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है। क्या लिखा हुआ, a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा। तो क्या बनेगा बेटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा क्या करेंगे हम यहाँ पे कि ये बन जाएगा आपका 4। अब देखो tan को मैं क्या करता हूँ, sin cos में चेंज कर लेता हूँ, 4 अंडर रूट sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ तो tan स्क्वायर थीटा था, मैंने tan को क्या किया, sin cos में चेंज कर दिया, तो ये क्या बन गया, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 4 अंडर रूट, अब दोनों में sin स्क्वायर थीटा मुझे कॉमन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ भी sin स्क्वायर है, यहाँ भी sin स्क्वायर, अलग कर लेते हैं, तो क्या बनेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हो जाएगा 4 अंडर रूट sin स्क्वायर थीटा 1 अपॉन cos, क्या बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या हो जाएगा बेटा, 4 अंडर रूट
साइन स्क्वायर थीटा ऐसे रहेगा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है आपका tan स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी होती है। अब दोनों तरफ स्क्वायर इनटू है तो इनटू से रूट क्या होगा आपका स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा 4। हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा इंटू साइन थीटा, और ये हमारा इसके किसके बराबर हो गया LHS के बराबर हो गया। यहाँ पे क्या है 4 tan थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है बेटा 4 tan थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, जो LHS है वो किसके इक्वल हो गया, हमारा RHS के इक्वल हो गया। और इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। आई बात समझ में? क्या करना था बेटा, हमने कहा LHS लेकर के पहले वेरिएबल के फॉर्म में जो दिया हुआ LHS ले लो, फिर वहाँ पे जो गिवन वैल्यू पुट करके एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लो, ठीक है, फिर सिंप्लीफाई कर लो। RHS ले लो, अगेन वेरिएबल में वैल्यू को पुट करके उसको भी सिंप्लीफाई कर लो, और दोनों सेम टू सेम आना चाहिए, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो गया। ठीक है, तो आई बात समझ में बेटा? इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। अगले कुछ क्वेश्चन हम ऐसे ही कराने वाले हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके बेटा, सो नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। क्या दिया हुआ, इफ x is equal to a sin theta, y is equal to b tan theta, then prove that a square upon x square minus b square upon y square is equal to 1। अगेन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्विक करते हैं। ठीक है, समय बहुत कम है, तो क्या बन जाएगा बेटा, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ LHS ले लेता हूँ और इसको क्या दिखा देता हूँ 1। तो LHS हमारा क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अब देखो बेटा क्या करना है, हमें x और y दिया हुआ है। क्या दिया है यहाँ पे, x और y, x की वैल्यू a sin थीटा, y की वैल्यू b tan थीटा। तो x y की जो वैल्यू है यहाँ पे लाके क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर अपॉन x, x की वैल्यू क्या दिया था a sin थीटा, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा माइनस b स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, y की वैल्यू क्या दिया था b tan थीटा होल स्क्वायर। अब इसी को ओपन कर लो बेटा, तो a स्क्वायर, अब a का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर a स्क्वायर का काम खत्म। फाइनली क्या बचेगा आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। अब जरा देखना है यहाँ पे, क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपको हमें लाना है 1, तो यहाँ साइन कॉस में चेंज करने के चक्कर में मत जाना। 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होता है 1। कैसे, क्योंकि हमें आइडेंटिटी पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है आपका 1, और ये हमारा क्या आ गया इस क्वेश्चन का RHS आ गया। ये क्या आ गया हमारा, इसका RHS आ गया, और इस तरीके से ये प्यारा सा क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्या किया हमने कहा LHS ले लिया बेटा, यहाँ पे LHS में x और y की जो वैल्यू यहाँ पे गिवन थी उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, ओपन कर लिया ब्रैकेट को। ठीक है, फिर यहाँ से a स्क्वायर और b स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर 1 अपॉन tan स्क्वायर। यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर को क्या लिखा जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन tan स्क्वायर को क्या लिखोगे कॉट स्क्वायर थीटा, और भी इसकी आइडेंटिटी क्या होगी 1, और आपका जो क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। आई बात समझ में? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके बेटा, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा किसकी वैल्यू है m के बराबर है, और a sin थीटा माइनस b cos थीटा किसके बराबर है n के बराबर है। तो मुझे क्या प्रूव करना है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर जो होगा क्या होगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। ठीक है, तो क्या करना है बेटा, इसका LHS ले लेते हैं और हम RHS बना लेंगे। LHS क्या दिया हुआ है आपको m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब क्या करना है, जो m और n की वैल्यू है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, तो m की वैल्यू क्या दिया हुआ आपको a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, और इस पूरे का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। n की वैल्यू क्या दिया हुआ है a साइन थीटा माइनस b cos थीटा, पूरे का क्या बन जाएगा आपका होल स्क्वायर बन जाएगा बेटा। अभी a प्लस b का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर लोगे, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2ab, a का मतलब a cos थीटा, b का मतलब b साइन थीटा। ठीक है, हमने क्या किया बेटा, a स्क्वायर, a का मतलब क्या था a cos थीटा, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, b का मतलब b sin थीटा था, तो b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 2a, a का मतलब a cos थीटा, b का मतलब b sin थीटा, a प्लस b के होल स्क्वायर पे हमने इसको एक्सपेंड कर लिया, प्लस यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर, तो एक्सपेंड कर लेते बेटा, क्या बन जाएगा, आगे प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो प्लस लगा, अगर माइनस लगा होता तो मैं ब्रैकेट जरूर करता, क्योंकि माइनस की बात की जब ब्रैकेट ओपन करते हो साइन क्या होती है चेंज हो जाती है। प्लस है कोई इफेक्ट नहीं होगा तो मैं ब्रैकेट नहीं लगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम ओपन कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा आपका a स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। ओके, क्या किया बेटा हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पे हमने इस एक्सप्रेशन को क्या किया, ओपन कर लिया। अब देखो यहाँ पे प्लस 2a cos थीटा b sin थीटा माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सेम टू सेम लिखा, साइन डिफरेंट है। ठीक है, अब क्या बनेगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसको हम इसके साथ लिख सकते हैं a स्क्वायर के साथ में, तो बन जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब क्या बचा आपके पास b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और क्या बचा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब बेटा क्या करना है, ये दो एक्सप्रेशन में मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, a स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो क्या बनेगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है इन दोनों में, b स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचेगा आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। और आप जानते हो sin स्क्वायर cos स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है 1, sin स्क्वायर cos स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो फाइनली बन जाएगा a स्क्वायर इंटू 1 b स्क्वायर इंटू 1 और ये क्या बन जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यही क्या है आपका RHS है। और इसी बात को हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, समझ गए बात को, कुछ नहीं करना था, m और n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना था और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, सिंपल सा इसको ओपन कर लो, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको बेटा एक्सपेंड कर लो। ठीक है, जब सेम टू सेम है तो आपका कुछ ना कुछ जरूर कैंसिल होगा, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो 2ab वाला पोर्शन कैंसिल होगा। कैसे, आप यहाँ पे आइडेंटिटी याद रख लो, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, सिंपल सा क्या होता है आपका 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा आपका 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अगर ऐसे दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका 4ab आएगा। क्या आएगा आपका 4ab आएगा। ठीक है, तो आपकी ये दो शॉर्टकट आइडेंटिटीज हैं। हमने कहा ना जब एमसीक्यू क्वेश्चन आपका आएगा तो वहां पे हम इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी डिस्क्रिप्टिव पेपर है, डिस्क्रिप्टिव में हम इसे क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्ट शॉर्टकट फार्मूला नहीं यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फाइनली आपका वही आएगा, दो बार आपका a स्क्वायर आएगा, दो बार आपका b स्क्वायर आएगा, सेम टू सेम अगर होगा तो। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू m, cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू n, देन प्रूव दैट mn इज इक्वल टू 1। बहुत सारे ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपको मिलते चले जाएंगे, कुछ नहीं करना है, LHS ले लो बेटा। यहाँ पे क्या दिया है mn, अब m और n की जो वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, तो m की वैल्यू क्या बन जाएगा आपका cosec थीटा प्लस cot थीटा इंटू n की वैल्यू क्या दिया है cosec थीटा माइनस cot थीटा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, साइन कॉस में चेंज नहीं करना, क्या लिखा हुआ पहले दिख रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या बन जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और सीधा सा आप जानते हो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या बनता है 1, तो इज इक्वल टू क्या आएगा ये 1, और यही आपका क्या है RHS है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन को देखते ही समझ जाना है कि मुझे करना कैसे। तो सबसे पहले आप जो भी LHS दिया है LHS ले लेंगे, m और n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले आपको आइडेंटिटी दिख रहा है a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जैसे आया तो एक बार चेक कर लो यहाँ पे स्क्वायर में आ रहा है, क्या ये 1 बन सकता है। ठीक है, यहाँ बिल्कुल बन सकता है, cosec स्क्वायर माइनस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1, और ये 1 हो गया और हमारा ये RHS आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके बेटा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सवाल दिया है। क्या दिया है, इफ cos a प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट इतना sin स्क्वायर प्लस sin की पावर 4 इज इक्वल टू 1। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को लेकर के डाउट में रहते हैं, फेल हो जाते हैं डाउट। ठीक है, कि हम इसको सॉल्व कैसे करें, कुछ नहीं, हमने कहा जहां से गिवन है सवाल वहीं से करना शुरू करोगे। गिवन क्या है बेटा, पहले नोट कर लो। गिवन दिया है आपको cos a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। अब क्या बन सकता है, इसको अगर हम इधर ले जाएंगे तो cos a बराबर क्या बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a, ये क्या बन जाएगा cos a 1 माइनस cos स्क्वायर a क्या बनेगा sin स्क्वायर a। ठीक है, अगर cos a 1 माइनस sin स्क्वायर a है, तो अगर हम इस cos स्क्वायर a कर दें तो ये क्या बन जाएगा sin की पावर 4a। ठीक है, इसी बात को ध्यान देना है। ठीक है, ये दो बातें हमें मिल गई, cos a बराबर sin स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे तो cos स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा sin की पावर 4a। जो गिवन था मैंने यहाँ से दो इंपॉर्टेंट बातें निकाल ली। अब हमें जो प्रूव करना है इसका LHS ले लेते हैं। LHS क्या दिया है आपको sin स्क्वायर a प्लस sin की पावर 4a। तो जरा देखो sin स्क्वायर a को क्या लिखा जा सकता है, cos sin स्क्वायर a को ऐसे रहने दो, कुछ नहीं लिखना है आपको, sin स्क्वायर a को ऐसे रहने दो। sin की पावर 4a को क्या लिखा जा सकता है cos की स्क्वायर a,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a, क्योंकि sin की पावर 4a किसके बराबर है, cos स्क्वायर a के बराबर है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और ये आपका हो जाएगा खत्म सर, कुछ नहीं था। बस ध्यान देना है, यहीं से आप क्या करोगे, cos a बराबर sin स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लोगे तो आपका जो इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर a बराबर sin की पावर 4a, और sin की पावर 4a की जगह पे आप क्या रख दोगे cos स्क्वायर, तुरंत आपका आइडेंटिटी बन जाएगा और आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, आज से चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। ओके बेटा, सो अब तक का सबसे डेंजरस क्वेश्चन, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। क्या दिया है, इफ cosec थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू m एंड sec थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1m, देन प्रूव दैट m स्क्वायर n होल पावर 2/3 mn स्क्वायर होल पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। सबसे बेहतरीन सवाल, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो चलिए क्या रहता है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं। हमने कहा स्टार्ट कहाँ से करोगे, जहाँ से गिवन है, तो गिवन क्या दिया था आपको, m इज इक्वल टू cosec थीटा माइनस sin थीटा। अब देखो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पुट करने के बजाय हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं एक्सप्रेशन को। कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, 1/cos को cosec को क्या लिखा जा सकता है, 1/sin थीटा माइनस sin थीटा। अगर एलसीएम ले ले बेटा तो क्या बन जाएगा आपका sin थीटा, और ऊपर क्या बन जाएगा 1 माइनस ये sin इंटू जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस sin स्क्वायर क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा। तो सिंपल सा m की वैल्यू हमें रिड्यूस क्या मिल गया, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। सिमिलरली n के साथ चलेंगे तो n की वैल्यू क्या दिया था आपको, sec थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू sec को क्या लिखा जा सकता है, 1/cos थीटा माइनस cos थीटा। एलसीएम बन जाएगा आपका cos थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे, सिंपल n की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या बनेगा बेटा, हमें जो प्रूव करना था वो सवाल आपका ये था, तो इसका LHS ले लेते हैं। क्या दिया हुआ LHS, m स्क्वायर n होल पावर 2/3 mn स्क्वायर होल पावर 2/3। अब सिंपल सा क्या करना, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। m की वैल्यू क्या आपने निकाला है, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इंटू n क्या है आपका, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, पूरे की पावर क्या रहेगा 2/3 प्लस m की वैल्यू क्या है आपका, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इंटू n स्क्वायर क्या आपका, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, पूरे का क्या बन जाएगा ये होल स्क्वायर, और यहाँ m स्क्वायर था तो ये भी क्या बन जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा cos 4 थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस की पावर 2/3। यहाँ पे भी आपका सॉल्व कर लो इसे, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इंटू sin स्क्वायर का स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका, ये पावर 2/3 यहाँ भी रहेगा आपका, sin स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा sin की पावर 4 थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा पूरे की पावर 2/3। अब जरा देखो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे आपका sin स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये cos थीटा की पावर 1 यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ sin थीटा की पावर 1 माइनस हो जाएगा। तो फाइनली आपका यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, ठीक है, फाइनली क्या बचेगा, cos पावर 4 माइनस 1 क्या बन जाएगा, cos क्यूब थीटा होल पावर 2/3 प्लस sin 4 माइनस 1 क्या बनेगा, 3 थीटा होल पावर 2/3। अब ये 3 और ये 3 क्या होगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली लास्ट में क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा बचेगा आपका, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा आपका sin स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, और यही आपको क्या करना था यहाँ पे प्रूव करना था। आई बात समझ में, तो यही आपका आ जाएगा 1, ठीक है। देखो बेटा आपने आइडेंटिटी पढ़ा हुआ है, a की पावर m इंटू n क्या होता है, a की पावर m इंटू n, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपने पढ़ा हुआ है, तो हम इसका यहाँ पे यूज करके देख सकते हैं क्वेश्चन मेरा लगेगा कैसे। आई होप समझ गए होंगे सारे बात को। तो आइडेंटिटीज का टॉपिक खत्म है, अब नेक्स्ट डे हम आपको नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको रिवाइज कर लीजिए, कोई भी डाउट आता है आप कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो एक डाउट क्वेश्चन लेकर के लाइव आकर के जो डाउट प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।